Welcome back to yet another session of Amadeus. This is your coach Saddam. Let's begin the journey. So here we will learn how to create a manual TST. तो मैनुअल टीएसटी की जरूरत कब पड़ती है? लेट्स सपोज आपने एक कस्टमर को एक फेयर कमिट कर दिया जिसका कॉस्ट कुछ एक्स वाई जेड था। अब वो फेयर एक्सपायर हो गया, वो फेयर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप एयरलाइन से रिक्वेस्ट करेंगे तो एयरलाइन वो फेयर आपको दे देगी। तो फिर आप एयरलाइन के पास जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें जो है वेवर दे दो ताकि हम पुरानी टिकट पे, पुराने फेयर पे टिकट को इशू कर सके। अब एयरलाइन आपको वेवर भी दे देती है। एयरलाइन कहती है कि ये आपका जो है पुराना फेयर है, उसी फेयर पे आप टिकट इशू कर दो, ये सारी चीजें होंगी। साथ में आपको एक वेवर कोड डालना होगा और वेवर कोड उन्होंने हमें भी दे दिया कि वेवर कोड इज XYZ एंड ABC1। वेवर कोड ये है जो कि टूर बॉक्स में डालना है। उन्होंने हमें बोल दिया कि वेवर कोड आपका ये है जो कि टूर बॉक्स में डालना है और आप जो है बाकी सारा पुराना वाला अपना फेयर डाल के टिकट को री इशू कर दो। अब आपको फेयर मिल गया। अब आप इसको मैनुअल बिल्ड कैसे करेंगे वही हम यहाँ पे सीखेंगे, उसी को मैनुअल टीएसटी क्रिएशन भी कहते हैं। तो मैनुअल टीएसटी क्रिएशन के लिए और जरूरत कब कब पड़ती है वो मैंने आपको बता ही दिया। जब फेयर एक्सपायर हो जाए और फिर भी आप पुराना फेयर एयरलाइन से कैसे भी डील करके ले लें, या फिर ग्रुप बुकिंग जब आप करते हैं तो भी आपको मैनुअल ही बिल्ड करना पड़ता है। एयरलाइन सब कुछ बताती है कि क्या बेस फेयर होगा, क्या टैक्सेज होंगे, क्या एंडोर्समेंट लाइन होगा, क्या बैगेज होगा, सब कुछ एयरलाइन बताती है और आप उसी बिहाफ पे सब कुछ एंटर करके, इनपुट करके और टिकट को इशू कर देते हैं। तो जब भी एयरलाइन कहे मैनुअल टीएसटी बनाने के लिए तो यही प्रोसीजर होगा, रीजन चाहे जो भी हो। तो चलते हैं मैनुअल टीएसटी बिल्डिंग की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड होगा दैट वुड बी टीटीसी। जैसे आप टीटीसी करोगे एक टीएसटी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक टीएसटी का मास्क जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बेस फेयर फेयर बेसिस को अपडेट करेंगे। उसके लिए कमांड होगा TTK/B एंड फेयर बेसिस कोड को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो चलते हैं जो एयरलाइन ने हमें दिया है, हमें एयरलाइन ने ये देखो फेयर बेसिस कोड एयरलाइन ने हमें ये दिया है, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए फेयर बेसिस कोड लग गया यहाँ पे। नॉट वैलिड बिफोर आफ्टर डालेंगे। नॉट वैलिड बिफोर आफ्टर के लिए कमांड होगा आपका TTK/V और जो भी ट्रैवल डेट है उसको 2 बारी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो नॉट वैलिड बिफोर आफ्टर भी आ गया। TTK/A। अब बैगेज की तरफ चलेंगे तो ये देखिए बैगेज अलाउंस पर पैसेंजर 2PC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2PC। तो हमने बैगेज भी डाल दिया। हमारे पहली लाइन जो है हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल मूव टू दी बेस फेयर। अब हम बेस फेयर की तरफ चलेंगे तो बेस फेयर एयरलाइन ने बोला है हमें कि 2938 आपका बेस फेयर होगा। तो हम यहाँ पे FGBP और 2938 यानी जो भी हमारा बेस अमाउंट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। बेस अमाउंट डालने के बाद से हम चलेंगे और टैक्सेस डालेंगे। तो ये हमारे कुछ 4 टैक्सेस हैं। चारों टैक्सेस को इकट्ठा कॉपी कर लो, TTK/X करके यहाँ पे पेस्ट करते हुए चले जाओ। ये हमने चारों टैक्सेस डाल दिए। तो ये हमारा टैक्सेस डल गया। अब हमें डालना है यहाँ पे फेयर कैलकुलेशन लाइन। तो फेयर कैलकुलेशन लाइन के लिए हम यहाँ पे डालेंगे TTK/C। LHR से जर्नी स्टार्ट हो रही है यानी LON BA DXB एंड दैट्स ऑल। इतना ही हमारा फेयर कैलकुलेटर लाइन होगा या फेयर कैलकुलेशन लाइन होगा। ये TST हमारी तैयार हो गई है। अब हम करेंगे यहाँ पे RTF और हम डालेंगे जो भी चीजें हमें डालनी है। जैसे एयरलाइन ने हमें बोला है कि टूर कोड डालना है, यानी ये हमें डालना है XYZ AB1। ये हमारा टूर बॉक्स में डालना है। तो FT* और टूर बॉक्स में जो भी एयरलाइन ने बोला है हमें वेवर कोड दिया है वो हम डाल देंगे। एयरलाइन FV है तो हम FV BA एयरलाइन यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज है तो हम FV BA डाल देंगे। एंडोर्समेंट लाइन एयरलाइन ने हमें ऑलरेडी दे रखा है, हम यहाँ से एंडोर्समेंट लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ हम फॉर्म ऑफ पेमेंट डालेंगे, क्योंकि हमें टिकट को इशू करना है तो फॉर्म ऑफ पेमेंट डालना जरूरी है। हम FP कैश डालेंगे एंड दिस टिकट इज रेडी टू इशू। सेव कर देंगे हम और विल डू TTP
ET RT और हमारा टिकट इशू हो जाएगा। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ मैनुअल TST। बिफोर इशूइंग द टिकट लेट मी शो यू द TST। एग्जैक्टली ये उसी TST का रिप्लिका है जो हमने ऑटोमेटेड कमांड से प्राइस किया था, यानी FXP से प्राइस किया था, बिल्कुल वैसा ही ये भी दिखाई दे रहा है। बस पता कैसे चलता है कि ये TST मैनुअल है या फिर ऑटोमेटेड है? तो अगर वो मैनुअल TST होता है तो यहाँ पे M+1 लिख के आ जाता है। अगर वो ऑटोमेटेड TST होगा तो यहाँ पे I0, I5, IQ, IF और FN में से कोई एक इंडिकेटर दिखाई देगा। यहाँ पे M+1 इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये TST मैनुअल बनी है। अब चलिए टिकट को इशू करके देखते हैं, टिकट इशू होता है कि नहीं इस TST पे। TTP, ET और RT हमने डाला और बूम, हमारा टिकट इशू हो गया। आप देख सकते हैं RTTN करके द टिकट नंबर हैज बीन जनरेटेड फॉर दी 3456 पाउंड। This is how we reissue the ticket by we issue the ticket by creating a manual TST, या फिर आप manual TST किसी भी रीजन से बना सकते हैं। This is the way to create a manual TST. Thank you so much for watching this. Please do like and subscribe and just motivate us to make a booking on a regular basis. Thank you so much. Bye bye.